हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स पावर चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग प्री स्ट्रेस का थर्ड लेक्चर देखने जा रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको समझाया था बेसिक आइडिया कि प्री स्ट्रेस क्या होता है, उसका एडवांटेज क्या होता है और कैसे हम लोग प्री स्ट्रेसिंग करते हैं। और कुछ IS कोड के बारे में मैंने बताया था कि M30 M40 कंक्रीट क्यों यूज करते हैं, पोस्ट टेंशनिंग प्री टेंशनिंग क्या होता है, ये सब मैंने थोड़ा सा बताया था। आज हम लोग प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग को डिटेल में देखेंगे और उसके बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे प्री स्ट्रेसिंग का, जिसमें हम लोग 2-3 मेथड देखेंगे और एक मेथड का फुल एनालिसिस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्री टेंशनिंग में आपको मैं बताऊं कि ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है इसको होयर्स मेथड कहते हैं या होयर्स सिस्टम कहा गया है। ठीक है, बेसिकली ये मैंने आपको समझाया है लेकिन फिर से देख लेते हैं। ये जो आपको दिख रहा है पीछे, ये इंड एब्यूटमेंट है। इसमें कुछ नहीं, इसमें समझिए कि इसमें इस टेंडन को, ये जो रेड कलर से बनाया है टेंडन है, इसको हमने यहाँ पे फिक्स किया है। और उसके बाद हमने इसको पी फोर्स से क्या किया है, इसको टेंशन देने का काम किया है। कंक्रीटिंग बाद में किया है। ठीक है, ये जो बॉक्स बना हुआ है ये कंक्रीट बॉक्स है। ठीक है, इसको मैंने कंक्रीटिंग किया है तो ये बाद में किया। पहले क्या था, पहले ये नहीं था, ये जो बॉक्स बना हुआ है पहले नहीं था, सिर्फ ये इनएबेटमेंट लिए और ये प्री स्ट्रेसिंग बेड है, मतलब इस पे रखेंगे, इसी पे कंक्रीटिंग करेंगे। एक सपोर्ट समझिए कि एक सपोर्ट है जिसको कि प्री स्ट्रेसिंग बेड के नाम से जाना गया। ठीक, तो पी अमाउंट का जब फोर्स हम लोग लगाएंगे यहाँ पे तो इसमें क्या होगा, टेंशन आ जाएगा। टेंशन आने के बाद क्या करेंगे, इसमें हम लोग अब कंक्रीटिंग करेंगे। कंक्रीटिंग करने के बाद यहाँ से जब कंक्रीट कर लेंगे और ये अपना स्ट्रेंथ जो है 28 दिन में कंक्रीट गेन करता है अपना स्ट्रेंथ, तो जब स्ट्रेंथ कर लेगा तो यहाँ से हम लोग कट्स लगा देंगे। ये कट्स मैंने लिखा है तो ये कट्स लगा देंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसमें जो है कंक्रीट में क्या होगा, अब लेंथ क्योंकि कमेगा, लेंथ कमना चाहेगा, तो दिए तो टेंशन थे लेकिन अब लेंथ कम रहा है, यानी कि कंप्रेशन फोर्स, यानी कि इस कंक्रीट ब्लॉक पे क्या लगेगा, कंप्रेसिव फोर्स लगेगा। तो यही मैं उस दिन नहीं बताया था हमको, मैंने बताया था कि बाद में बताऊंगा। तो यही था कि ऐसे खींचते थे हम लोग तो टेंसाइल टेंशन देते थे। लेकिन ये जब छोड़ते थे हम लोग इसको, जब मतलब कट करते थे, कट करना मतलब छोड़ना, जब कट करते थे तो ये अपने ओरिजिनल लेंथ को पाना चाहेगा। ओरिजिनल लेंथ जब अपना पाना चाहेगा तो इस बीम पे, बीम समझ लीजिए, तो इस बीम पे क्या होगा, कंप्रेसिव लोड लगेगा। ठीक, तो इसी को प्री टेंशनिंग कहा गया है। प्री टेंशनिंग मतलब पहले टेंशन देना है। सिस्टम स्ट्रेस ट्रांसफर थ्रू बॉन्ड। प्री टेंशन सिस्टम में स्ट्रेस का जो ट्रांसफर होगा बॉन्ड के थ्रू होगा। बॉन्ड मतलब क्या, यहाँ पे कंक्रीट और टेंडन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। सीयर में पढ़े होंगे आप लोग, नहीं तो फिर मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो इसमें बॉन्ड के वजह से ट्रांसफर होता है, वही हम आगे देखेंगे। पोस्ट टेंशनिंग में उसमें बॉन्ड नहीं बन पाता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग बियरिंग के थ्रू करते हैं। तो ये भी ऑब्जेक्टिव अच्छा बनता है यहाँ से। तो मैंने इसको इस तरह से लिखा है कि आपको याद रहेगा 3 स्टेज होता है इसमें। स्टेज 1 में क्या किए थे, पहले हम लोग टेंशनिंग ऑफ वायर किए थे, मतलब वायर को पहले खींचे थे। स्टेज 2 में हम लोग कास्टिंग ऑफ कंक्रीट किए थे, यानी कि अब कंक्रीट को कास्ट कर दिए। उसके बाद उसको स्ट्रेंथ के लिए 28 दिन के लिए छोड़ दिए थे। और उसमें क्या होता है स्टेज 3 में कि प्री स्ट्रेस का ट्रांसफर होता है, यानी कि जब कट लगा देते हैं तो अब जब लेंथ छोटा होना चाहता है रॉड का तो उस पर जो है कंप्रेसिव लोड लगता है, यानी कि प्री स्ट्रेस का उस ट्रांसफर होने लगता है। ठीक है, इसको ट्रांसफर स्टेज भी कहा जाता है। ठीक, तो अच्छा, ट्रांसफरिंग ऑफ प्री स्ट्रेस जो होता है वो किसके किसके द्वारा होता है, बॉन्ड के द्वारा। मैं पहले भी बताया हूँ और यहाँ भी ट्रांसफरिंग ऑफ प्री स्ट्रेस जो होता है बॉन्ड के द्वारा होता है प्री टेंशनिंग में। दिस होयर सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग लाइन मेथड। इसको हम लोग लॉन्ग लाइन मेथड के नाम से भी जानते हैं। और ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि मास प्रोडक्शन ऑफ, आपको जैसे इलेक्ट्रिक पोल्स, रेलवे स्लीपर ETC के लिए किया जाता है। आप कभी अपने आसपास में कहीं इलेक्ट्रिक पोल बनते हुए नहीं देखे होंगे, या फिर आपको अगर घर में अगर आता है कोई भी चीज़ बनाने, घर बनाने आता है मान लीजिए, तो वो जो मिस्त्री होता है वो पोल नहीं बना सकता है। हम लोग RCC वाले के स्ट्रक्चर से पोल कभी नहीं बना सकते। पोल में कभी कभी पोल, अगर इलेक्ट्रिक पोल कभी आप एनालाइज कीजिएगा जाके कभी, तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत लंबा होता है। ठीक है, लंबा होता है और प्लस में उसका जो डेप्थ होता है आप देखिएगा ज़्यादा मोटा नहीं होता है, डेप्थ बहुत पतला होता है। तो प्री स्ट्रेस का यही तो खासियत है कि कम डेप्थ रखते हुए लंबा स्पान का कोई भी चीज़ हम लोग बना सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक पोल से भी आप याद रख सकते हैं। आपको लाइव एग्जांपल दिया मैंने, आपके घर के आसपास ही आपको मिल जाएगा एक इलेक्ट्रिक पोल, आप जाके देख सकते हैं।
जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट वाला पोल होगा, एल्युमिनियम स्टील वाला भी पोल होता है, लेकिन आपको कंक्रीट वाला पोल देखना है जिसमें प्री स्ट्रेसिंग किया गया है। उसमें आपको देखने को मिलेगा कि साइड साइड से कोई कोई वायर भी निकला हुआ रहता है। तो वायर जो निकला हुआ रहता है आगे पीछे से जब देखिएगा उसको, तो वो जो वायर निकला हुआ रहता है वो दरअसल क्या होता है, ये जो कट हम लोग करके छोड़ देते हैं उसको, वही वायर रहता है। और उस वायर को आप देखिएगा बहुत पतला होता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग जो 16 mm 20 mm ये सब जो बार लेते थे, HYSD बार या FE 250 बार, तो वो सब जो हम लोग छड़ जिसको जनरली कहते हैं, तो जो छड़ होता है वो काफ़ी मोटा होता है। लेकिन ये इसका जो प्री स्ट्रेसिंग इलेक्ट्रिक पोल वाला जो वायर देखिएगा तो उसमें बहुत पतला वायर आपको मिलेगा, ठीक। और जब उतना पतला है फिर भी हाई टेंशन वायर होता है। तो ये हो गया, इसका यूज हो गया प्री टेंशनिंग का। पोस्ट टेंशनिंग में हम लोग देखते हैं कि इस उसी का उल्टा कर देना है कि स्टेज 1 में हम लोग क्या करते हैं, कास्टिंग ऑफ कंक्रीट करते हैं विथ डक्ट इन इट। डक्ट क्या होता है मैं बताता हूं आपको। स्टेज 2 में करते हैं प्लेसिंग ऑफ वायर इन द डक्ट एंड टेंशनिंग ऑफ वायर। डक्ट मतलब समझिए कि एक होल छोड़ देते हैं, ठीक है। एक होल हम लोग क्या करते हैं, थ्रू आउट द लेंथ जो है उसको, लेंथ कर लीजिए या बिड्थ कर लीजिए, थ्रू आउट द बिड्थ हम लोग उसमें एक होल छोड़ देते हैं और बाद में हम लोग उसमें वायर को प्लेस कर देते हैं, वायर यानी टेंडन को उसमें प्लेस कर देते हैं और उसके बाद उसको टेंशन देते हैं, ठीक है। इसमें पहले क्या किए, कंक्रीट को कास्टिंग किए, फिर उसमें वायर का टेंशनिंग की और तब जाके वो ट्रांसफर होता है प्री स्ट्रेस का। तो एक बात बताइए, जब इसमें कांटेक्ट में आया ही नहीं था, जब वायर और कंक्रीट तो कांटेक्ट में आया नहीं क्योंकि उसमें तो होल छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो किस तरह से बाद में हम रॉड उसमें इंसर्ट, अगर इस तरह से रॉड अगर हम इंसर्ट करेंगे तो इसको अगर कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए 2-3 वायर भी है तो कांटेक्ट में नहीं आ रहा, तो इसमें कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है, ठीक है। बॉन्ड बनने के लिए इसको पहले से साथ में इस तरह से अगर साथ में हम लोग जो है जैसे प्री टेंशनिंग में किए थे कि इसके बाद जो है क्या किए थे, कंक्रीटिंग किए थे, तो ये यहाँ पे पकड़ रहा था इसको, इसमें बॉन्ड बना रहा था, ये चीज को समझिए। वहां तो पहले से होल बना हुआ है, इसमें अब इसमें हम रॉड डाल दिए ऐसे, तो रॉड ये डाल दिए तो इसमें ये इस रॉड को ये जो कंक्रीट है ये पकड़ थोड़ी रहा है, आया बात समझ, वही चीज है। तो फिर इसमें ट्रांसफर ऑफ प्री स्ट्रेस होता कैसे भाई, बियरिंग के थ्रू। अब बियरिंग के थ्रू कैसे होता है ये देखिए डायग्राम में मैं बताता हूँ आपको। होता क्या है कि ये बीम है, ठीक, और इसमें ये होल कर दिए, होल करके एक मतलब एक पाइप वगैरह लगा के छोड़ दिए मान लीजिए इसको। यहाँ से ये खुला हुआ है, ये इसका मैं बताता हूँ पर्पस क्या है। तो ये डक्ट है, डक्ट में मैंने ये प्री स्ट्रेसिंग वायर को डाला और आप देख सकते हैं दोनों तरफ गसेट, दोनों तरफ जो है ये एंकर बार लगे हुए हैं, एंकर प्लेट लगे हुए हैं, सॉरी। तो जब टेंशनिंग करते हैं ना तो ये एंकर प्लेट के मदद से बियरिंग लेता है। मतलब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ टाइट किए हुए हैं। तो बियरिंग का मतलब मैं आपको बताता हूँ कि बियरिंग मतलब जनरली होता क्या है वो समझिए। बियरिंग मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हमको फोर्स लगाना है इस पेज पे, ठीक है, हमको फोर्स लगाना है इस पेज पे, लेकिन हम डायरेक्ट उसको नहीं लगा के हम ये पेन रख दिए ऊपर से और इस तरह से हम लोग यहाँ फोर्स लगा रहे हैं। तो जब हम ये फोर्स लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पेज पे तो फोर्स लग रहा है, लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट है क्या मेरा, नहीं है। तो इसी चीज को हम लोग बियरिंग कहते हैं कि एक मटेरियल में दूसरे मटेरियल के द्वारा जब हम लोग लोड का ट्रांसफर करते हैं, स्ट्रेस का ट्रांसफर करते हैं, तो इसको बियरिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये एंकर प्लेट के मदद से इसमें हम लोग प्री स्ट्रेस डेवलप करते हैं। इसलिए यहाँ क्योंकि कांटेक्ट में तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे इसको क्या कहते हैं हम लोग, बियरिंग से लोड ट्रांसफर करता है प्री स्ट्रेस। अब ये जो आपको दिख रहा होगा कि इधर से क्या हो रहा है, ये देखिए मैंने लिखा कि फॉर ग्राउटिंग ऑफ सीमेंट पेस्ट फॉर बाउंडेड पोस्ट टेंशनिंग। होता क्या है कि मान के चलिए ये होल था, अब टेंशन दे दिए, इसमें टेंशन दे दिए, चलिए ठीक है। लेकिन क्या अगर मान लीजिए एक बार इस तरह से लगाए हुए हैं आप, तो इसको तो आप स्टेबल नहीं ना कर पाए। आप एंकर प्लेट तो लगा के रखते नहीं है हमेशा हर जगह, तो आप इसको स्टेबल, ये तो ढीला हो गया, ये तो छूट जाएगा यहाँ से। तो बाद में हम लोग क्या करते हैं, अच्छा ये हम लोग, ये मेरे पास ऑप्शन क्यों है, क्योंकि ये होल था, इसमें मैंने एक रॉड डाले हुए। अगर मान लीजिए इसके पेरीफेरी में अगर हम लोग 5 6 7 10 वायर 20 वायर अगर मिला के डाल दे, दरअसल टेंडन कहते किसको है पता है, एक वायर को टेंडन नहीं बोलते हैं। जब हम लोग 7 8 9 वायर को इस तरह से मिला देते हैं ना तो उसको टेंडन कहते हैं, ठीक है। तो इस पे भी मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा कि थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन दूर होगा कि टेंडन वायर केबल सब लोग एक ही चीज को बोल देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा।
तो जब आप एक वायर रखे हुए हैं तो इसको तो पकड़ने वाला अभी भी कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए एंकर प्लेट अगर हम लोग हटा देते हैं तो इसको पकड़ने वाला कुछ नहीं, तो इसमें हम लोग को ग्राउटिंग करना पड़ेगा। ग्राउटिंग मतलब इसमें बाद में फिर इसमें कंक्रीटिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ से बाद में हम लोग यहाँ कंक्रीट कर देते हैं ताकि ये बाउंड हो, इसमें टेंशन में और इस कंक्रीट में एक बॉन्ड बन जाए। तो जब बाद में हम लोग इस तरह से अगर कंक्रीटिंग करते हैं, ठीक है, स्टील डालने के बाद में कंक्रीटिंग किए, तो उसको बाउंडेड पोस्ट टेंशनिंग कहते हैं, बाउंडेड पोस्ट टेंशनिंग। और मान लीजिए अगर बाउंड नहीं करना पड़ा, मान लीजिए इसमें ग्राउटिंग नहीं करना पड़ा, तो ये डक्ट हम लोग नहीं छोड़ेंगे। और डक्ट नहीं छोड़ेंगे और बाद में क्या करेंगे, इसमें ग्राउटिंग का कोई ज़रूरी नहीं है, तो इसको क्या बोल देंगे, इसको अनबाउंडेड पोस्ट टेंशनिंग बोल देंगे। इसी का साइड व्यू मैंने बनाया है कि ये बीम है और ये डक्ट था, ग्रीन वाला जो डक्ट है, और उसके बीच में जो है एक रॉड डाला हुआ है, बस। तो आज हमने प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग को समझा। लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट है, ठीक है, मैं बता देता हूँ कि आपको कौन कौन सा कंसेप्ट पढ़ना है। ये देखिए, हमारे पास मेथड टू एनालाइज प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट स्ट्रक्चर है। इसमें हम लोग को स्ट्रेस कंसेप्ट, लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट, सी लाइन या पी लाइन मेथड पढ़ना है। तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रेस कंसेप्ट मेथड लाता हूँ। बहुत ही डिटेल में मैंने समझाया है आपको, बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया है, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में समझेंगे। थैंक यू।